वेलकम बैक। कनाडा से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, कैनेडियंस की अक्सरियत ओटावा में तब्दीली चाहती है। इस पोस्ट पोल के मुताबिक 37% का कहना है कि अगर कल इलेक्शन हो जाए तो वो कंजर्वेटिव को वोट देंगे। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कैनेडियंस की अक्सरियत ओटावा में तब्दीली चाहती है। इप्सोस पोल के मुताबिक 37% का कहना है कि अगर कल इलेक्शन हो जाए तो वो कंजर्वेटिव को वोट देंगे। पोल के मुताबिक 36% लोगों ने एंड्रयू शेर की हिमायत की, जबकि 32% ने ट्रूडो की हिमायत की। गुज़िश्ता पोल के मुताबिक 32% लोगों का कहना था कि ट्रूडो की हुकूमत ने अच्छे काम किए हैं, उन्हें दोबारा इंतखाब लड़ने चाहिए, जो कि उनके वजीर आजम बनने के बाद से सबसे कम तादाद थी। जबकि हालिया पोल में ये तादाद बराबर रही और 67% ने कहा कि अब दूसरी हुकूमत आनी चाहिए। मजीद बरा NDP ने 18, ग्रीन्स ने 7, ब्लो क्यूबिक क्यूज ने 5 और मैक्सिम बर्नियर की पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा ने 1% लोगों की हिमायत हासिल की, जबकि 18% लोगों का कहना था कि उन्हें मालूम ही नहीं है कि वो किसको वोट देंगे। ओटावा पुलिस कम्युनिटी पुलिसिंग को दोबारा शुरू कर रही है, जो कि साबिक चीफ चार्ल्स बोरदेलो की जानिब से खत्म कर दी गई थी। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। ओटावा पुलिस कम्युनिटी पुलिसिंग को दोबारा शुरू कर रही है, जो कि साबिक चीफ चार्ल्स बोरदेलो की जानिब से खत्म कर दी गई थी। स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन की रिपोर्ट के मुताबिक ओटावा पुलिस अवामी हिफाजत को और अवाम के साथ पुलिस के रवाबित को मजबूत बनाने के लिए नेबरहुड टीमें तश्कील देगी। पुलिस चीफ स्टेबल के मुताबिक वेनियर कॉल्डवेल और जुनूबी ओटावा के इलाके जहां जुराइम की शरह ज्यादा है, 8 अफसरान पर मुश्तमिल 3 टीमें तश्कील दी गई हैं। उनका कहना है कि इस प्रोग्राम का मकसद हम कम्युनिटी, हमारे मेंबरशिप पुलिस सर्विसेज बोर्ड को सुनेंगे। ये बात साफ है कि हमें दोबारा से कम्युनिटी बेस्ड पुलिसिंग में सरमायाकारी की जरूरत है और हम उसमें जरूर कामयाबी हासिल करेंगे। जनूबी कनाडा के सबसे बड़े ज़राई शो में कनाडा के कैनोला फार्मर्स के मसाइल का कोई हल नहीं है। एक अंदाजे के मुताबिक इस शो में तकरीबन 30,000 से ज्यादा अफराद शिरकत कर रहे हैं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। जनूबी कनाडा के सबसे बड़े ज़राई शो में कनाडा के कैनोला फार्मर्स के मसाइल का कोई हल नहीं है। एक अंदाजे के मुताबिक इस शो में तकरीबन 23,000 से ज्यादा अफराद शिरकत कर रहे हैं। कैनोला फार्मर्स के मुताबिक बहुत से लोग इस हवाले से फिक्रमंद हैं कि अब वो कैनोला ना उगाएं। इस मसले की वजह चाइना की जानिब से आयद की जाने वाली पाबंदी है। चाइना कनाडा के 40% कैनोला को दरामद करता है, जो पाबंदी के बाद रुक गया है। माहिरीन का कहना है कि ऐसा 30 सालों में पहली बार हुआ है कि रवा साल और आइंदा साल कैनोला फार्मर्स के लिए मुश्किल तरीन साबित होंगे। वाज़ेह है कि वफाकी हुकूमत की वेबसाइट के मुताबिक कैनेडियन मईशत में कैनोला $27 मिलियन का हिस्सा है। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर और फ्रांसीसी सियासतदान क्रिस्टिन लेगार्ड ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर और फ्रांसीसी सियासतदान क्रिस्टिन लेगार्ड ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। क्रिस्टिन लेगार्ड ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मुलाकात करके अपना इस्तीफा पेश किया, जो कि मंजूर कर लिया गया। IMF बोर्ड ने भी क्रिस्टिन लेगार्ड का इस्तीफा मंजूर करने के बारे में अलामिया जारी कर दिया। अलामिया में बताया गया है कि IMF बोर्ड की MD क्रिस्टिन लेगार्ड का इस्तीफा 12 सितंबर 2019 से मौसर होगा, जबकि IMF के नए MD की तकर्री तक उबूरी मुद्दत के दौरान मिस्टर डेविड लिप्टन IMF के कायम मुकाम MD के तौर पर फराइज सर अंजाम देंगे। अलामिया में बतौर MD IMF क्रिस्टिन लेगार्ड की खिदमात को सराहा गया है। क्रिस्टिन लेगार्ड ने इदारे के लिए गिरा कदर खिदमात सर अंजाम दी हैं। उनकी इदारे के लिए खिदमात और कामयाबियां हमेशा याद रखी जाएंगी। MD IMF क्रिस्टिन लेगार्ड की रहनुमाई में IMF ने अपने मेंबर ममालिक को आलमी मालियाती चैलेंजेस और उसके बाद के असरात से निमटने के लिए भरपूर कामयाबी के साथ मुआवनत फराहम की हैं। क्रिस्टिन लेगार्ड गैर मामूली कायदाना सलाहियतों की मालिक हैं। IMF बोर्ड उनकी जिद्दत पसंदी वेटनरी क़यादत का मुतारिफ है। वाज़ेह रहे कि क्रिस्टिन लेगार्ड को यूरोपीय कौंसिल ने यूरोपियन सेंट्रल बैंक का सरबराह नामजद किया है। समाजी राब्ते की साइट ट्विटर पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट में कहा कि सर्च इंजन गूगल के खिलाफ गद्दारी की तहकीकात होनी चाहिए। इंतजामिया तहकीकात करे कि कहीं गूगल चीनी हुकूमत के साथ मिलकर काम तो नहीं कर रहा। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि सर्च इंजन गूगल के खिलाफ गद्दारी की तहकीकात होनी चाहिए। समाजी राब्ते की साइट ट्विटर पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट में कहा, सर्च इंजन गूगल के खिलाफ गद्दारी की तहकीकात होनी चाहिए। इंतजामिया तहकीकात करे कि कहीं गूगल चीनी हुकूमत के साथ मिलकर काम तो नहीं कर रहा। सदर ट्रंप ने अपने ट्वीट में बिलियन टैग पीटर थैल के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत करते हुए अपना मुतालबा सामने रखा। पीटर ने गूगल पर इल्जाम आयद किया था कि गूगल चीनी हुकूमत या फौज के साथ
مل کر مختلف سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غیر سفید فام کانگریس خواتین کے خلاف نسل پرستانہ بیان پر امریکی ایوان نمائندگان نے مذمتی قرارداد منظور کر لی۔ قرارداد کے حق میں 240 اور مخالفت میں 187 ووٹ آئے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غیر سفید فام کانگریس خواتین کے خلاف نسل پرستانہ بیان پر امریکی ایوان نمائندگان نے مذمتی قرارداد منظور کر لی۔ قرارداد کے حق میں 240 اور مخالفت میں 187 ووٹ آئے۔ امریکی ایوان نمائندگان میں صدر ٹرمپ کے نسل پرستانہ بیان کے خلاف قرارداد پیش کی گئی۔ ووٹنگ میں ارکان نے پارٹی وابستگی سے بالاتر ہو کر حصہ لیا۔ مذمتی قرارداد کے حق میں 240 اور مخالفت میں 187 ووٹ آئے۔ قرارداد میں صدر ٹرمپ کے نسل پرستانہ بیان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس سے امریکہ میں غیر سفید فام افراد کے خلاف نفرت اور خوف بڑھ رہا ہے۔ Every single member of this institution, Democratic and Republican, should join us in condemning the president's racist tweets. To do anything less would be a shocking rejection of our values and a shameful abdication of our oath of office to protect the American people. اسی کے ساتھ ہی TNN TV سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔